तुम्हें क्या लगा माय लव, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे धोखे को। अगर तुम्हें ऐसा लगा ना तो तुम्हें गलत लगा, मैं कुछ भी नहीं भूला। मुझे सब याद है, खुद से किया वादा भी कि मैं एक दिन वापस लौट कर आऊँगा और तुमने जो गलती की है तुम्हें उसकी सज़ा दूंगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। जो दर्द मैंने महसूस किया है ना, वही दर्द तुम्हें भी फील करना होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि अपने प्यार को जब हम ठुकरा देते हैं तो कितना दर्द होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, मैं जानता हूँ तुमने मुझसे हद से भी ज़्यादा प्यार किया और अब भी करते हो। और इतना प्यार करने के बाद भी तुमने मुझे छोड़ दिया। इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ले लिया, एक बार भी मुझे बात नहीं कि काश तुम मुझे छोड़ने के फैसले के बजाय मुझसे बात करने का फैसला लेते तो आज हमारी ज़िंदगी बहुत अलग होती। पर जाने अनजाने तुमने गलती तो कर दी, जिसका एहसास कराना ज़रूरी है ताकि आगे चलकर तुम मेरे साथ छोड़ने की बजाय मेरा हाथ थामने की हिम्मत रख पाओ और कोई भी चीज़ तुम्हें मुझसे दूर होने के लिए डरा ना पाए। ना अमीरी, ना गरीबी, ना दुनिया, ना समाज और ना तुम्हारा बाप। हेलो, कल शाम को कंपनी की तरफ से एक बड़ी पार्टी की अनाउंसमेंट करो और सभी बिजनेसमैन को उस पार्टी में इनवाइट करो, खास कर मिस्टर पार्क बोगम को। ओके सर, हो जाएगा। अब देखो बेबी, कल क्या धमाका होता है। कल की पार्टी में जो होगा उसने तुम्हारा होश ना उड़ा दिया तो मेरा नाम भी किम तेओ नहीं। कल के बाद तुम खुद मेरे पास लौट कर आओगी हमेशा के लिए। ते अपने आप में ये सब सोचता हुआ किसी को कॉल करता है। हेलो, कल मैंने एक पार्टी रखी है, तुम्हें टाइम से उस पार्टी में आना है क्योंकि तुम्हारा कल की पार्टी में आना इम्पोर्टेंट है। यू नो ना? यस आई नो, टाइम पर आ जाऊँगा। आई होप माय लव कल का सरप्राइज तुम्हें पसंद आए। ये पागलपन है या है दीवानापन। ऐसे ही टाइम स्पिक हो जाता है और पार्टी वाली शाम आ जाती है जहाँ कोरिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और पार्क बोगम भी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज की ये पार्टी बहुत ख़ास है। आज मैं दो बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अनाउंसमेंट ये थे किस अनाउंसमेंट की बात कर रहा है और इस बारे में किसी को कुछ पता क्यों नहीं है और ना जाने क्यों मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा है जैसे कुछ होने वाला है। बट क्या तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि तुम्हें आने वाले धमाके का एहसास हो गया है? गुड, नॉट बैड माय लव। सो एवरीवन, मेरी पहली अनाउंसमेंट ये है कि हमारी कंपनी में जो चैलेंज रखा गया था कि 3 महीने में बेस्ट एम्प्लॉय का चैलेंज आज पूरा हो गया है और जो बेस्ट एम्प्लॉय बना है शर्त के मुताबिक उसके साथ हमारी कंपनी पार्टनरशिप करेगी। ओह नो, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता हूँ। आज तो मेरी इस कंपनी में ट्रेनिंग पूरी हो गई। मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाया हूँ। अगर मैं हार गया तो डैड मुझे जिंदा गाड़ देंगे और डैड तो आज इस पार्टी में आई हैं, पता नहीं अब क्या होगा। तो कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब जाता है मिस्टर जॉन जंगकुक को। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन जंगकुक। वोट मैं जीत गया, बट कैसे? जहाँ तक मुझे याद है इन 3 महीनों में मैंने एक भी काम ठीक से नहीं किया और ते भी मुझसे बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर मैं जीता कैसे? ये मेरा गुड लक है या ते की कोई प्लानिंग? खैर जो भी है, अभी के लिए तो मैं डेट से बच गया, यही बड़ी बात है। तो चैलेंज के मुताबिक जीतने वाले एम्प्लॉय के साथ हमारी कंपनी पार्टनरशिप करने वाली थी, इसलिए आज केटी कंपनी जियोन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी, यानी मिस्टर पार्क बोगम हमारे न्यू पार्टनर हैं। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर पार्क बोगम एंड मिस्टर जियोन जंगकुक। आप दोनों यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद जंगकुक और बोगम दोनों ते के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। थैंक यू मिस्टर किम, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज से हमारी कंपनी के शेयर होल्डर आप हैं। अभी थैंक यू मत कहिए मिस्टर पार्क, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात जान लेना ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे पता है पहले आपकी कंपनी कोरिया की टॉप 5 कंपनी में आती थी,
पर आज की तारीख में तो आपकी कंपनी टॉप 10 में भी नहीं आती, जिसका मतलब बनता है कि आपकी कंपनी को टॉप 10 से लेकर टॉप 5 में लाने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। और आज आपकी कंपनी की जो हालत है उसे देखकर मुझे यकीन भी नहीं है कि कल को आपकी कंपनी टॉप 5 में तो छोड़ो टॉप 10 में आ पाएगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी आपके बेटे ने चैलेंज जीता है तो पार्टनरशिप तो करनी पड़ेगी। इसलिए डील साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट में मेरी 3 शर्तें हैं। पहली कि अगर मेरे पैसे लगाने के बाद भी आपकी कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाई तो ये डील वहीं पर एंड हो जाएगी। और दूसरी शर्त ये कि अगर मेरे सारे पैसे डूब गए तो आपको सूद समेत मुझे मेरे पैसे वापस करने होंगे, वो भी 1 वीक के अंदर अंदर। और तीसरी शर्त ये कि अगर आप मेरे पैसे वापस नहीं कर पाए तो आपकी कंपनी के 17% शेयर मेरे हो जाएंगे। मतलब मैं आपकी कंपनी के 70% शेयर का मालिक बनूंगा, यही यानी कि जियोन कंपनी का न्यू CEO। तो कहिए क्या आपको ये शर्त मंजूर है? अगर मैं ना कहूँ तो मेरी कंपनी आपकी कंपनी के साथ डील नहीं करेगी। और जो मेरी कंपनी के साथ डील करने के बाद आपकी जो थोड़ी बहुत होप थी ना कि मेरी कंपनी के साथ डील करने के बाद शायद आपकी कंपनी डूबने से बच जाए, तो वो भी टूट जाएगी और आपकी कंपनी के साथ साथ आप भी डूब जाएंगे। और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, आपका बेटा भी नहीं, क्योंकि इसे तो आप पहले ही मुझे बेच चुके हैं 10 करोड़ में। रिमेंबर मिस्टर पार्क बोगम, आप 2 महीने पहले अपने कर्जदार से बचाते मुझसे टकरा गए थे और आपने मेरी हेल्प मांगी थी और मैंने की भी थी। और आपने वादा किया था कि आप 1 महीने में मेरे सारे पैसे लौटा देंगे, पर आप लौटा नहीं पाए, जिसका भुगतान आपके बेटे को करना पड़ा। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, जो 1 महीने में अपने बेटे को नहीं छुड़ा पाया वो अपनी कंपनी कैसे बचा पाएगा? वो डैड, क्या मिस्टर किम जो बोल रहे हैं वो सच है? क्या आपने 10 करोड़ के बदले मुझे इसको बेच दिया था? हाँ, बेच दिया था, क्योंकि मुझे मेरे कर्जदारों से पीछा छुड़ाना था और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। जी डैड, मुझे तो आपको डैड कहने में भी घिन आती है। आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरे सौतेले डैड हो, जिसने बहुत कोशिश की अपने आप को जियोन बनाने की, पर वो रह गया पारखी, जिसके खून में बस धोखा है। पर मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे आप किसी को भी बेच देंगे, मैं इंसान हूँ। 3 साल पहले क्या आपने मुझे बर्बाद करने में कसर छोड़ दी थी, जो आज मेरी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा कर हार गई। आई हेट यू मिस्टर पार्क बोगम, आई हेट यू। अगर तुम बाप बेटों का नाटक ख़त्म हो गया हो तो क्या मैं आपका फैसला जान सकता हूँ मिस्टर बोगम? मेरी हाँ है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वेरी गुड मिस्टर बोगम, बट क्या हो अगर मेरी कंपनी टॉप 10 में वापस आ जाए तो? होना क्या है मिस्टर बोगम? अगर ऐसा होगा तो आपकी कंपनी मेरी कंपनी में 30% की पार्टनर होगी, जिसकी वजह से आपकी कंपनी टॉप 5 में वापस आ जाएगी। तो ठीक है, मेरी तरफ से डील डन। ओके, थैंक यू, देन एंजॉय योर ड्रिंक। सो एवरीवन, ये थी मेरी फर्स्ट अनाउंसमेंट। अब बारी है दूसरी अनाउंसमेंट की, सो बी रेडी। तो आज मैं आप सबको एक ऐसे इंसान से मिलवाना जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मीट माई स्पेशल वन, चाओ इनवो। हेलो एवरीवन, नाइस टू मीट यू। हे माय बेबी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ बेबी, तुम कैसे हो? डू यू मिस मी? यस ऑफ कोर्स आई मिस यू मेरी जान। अब ये कौन है और क्या इसे बेबी क्यों बोल रहा है? और ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये टे का बॉयफ्रेंड है? बट ये कैसे हो सकता है? बट हो भी सकता है। जो इंसान मुझे चीज़ समझकर खरीद सकता है, उसके लिए मुझे चीट करना और मुझे बुलाकर किसी और को अपना लेना कौन सी बड़ी बात है? पर मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? मैं भी तो काई के साथ रिश्ते में बंधा हूँ ना, फिर चाहे मजबूरी में ही क्यों ना। पर मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। मैं ते को किसी और के इतनी करीब नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि चाहे ते मुझसे नफरत करता है, पर मैं आज भी सिर्फ ते से प्यार करता हूँ। पर चाहकर भी उसे अपना नहीं सकता, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है। नहीं कुकी, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ कर गए थे, पर मैं जानता हूँ तुम मेरी तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाओगे। इसलिए अब मुझे वही करना होगा जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब ना
मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ। उप्स, सॉरी, मेरा मतलब हमारी कंपनी। तो मुझे मेरे लिए एक न्यू पीए चाहिए। हाँ, क्यों नहीं उन्हों, तुम्हें पता है ना आज हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब जीता है। जियोन जंगकुक आज से वह तुम्हारा पीए होगा। बट मिस्टर किम, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं पहले से ही आपका पीए हूँ। मैं कुछ नहीं बोलता जंगकुक, आज से आप मेरे नहीं उन्हों के पीए हैं, क्योंकि कल से उन्हों मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करेगा। ओके। फिर जंगकुक और कुछ नहीं कहता और पार्टी से चला जाता है और कुछ देर बाद पार्टी भी एंड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हों ते के केबिन में जाता है और उससे बोलता है, ते, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? क्या मतलब है तेरा? यही कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं। तो तुमने मुझे सबसे ऐसे क्यों मिलवाया जैसे कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ? तो क्या तू नहीं है? तू बॉय है और मेरा फ्रेंड है, तो हो गया ना बॉयफ्रेंड। ते, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुमने जंगकुक का चेहरा देखा, वो कैसे मुरझा गया था। तुझे अंदाज़ा भी है वो कल कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा? जानता हूँ मैं कि वो हर्ट हुआ था, इसलिए मैंने तुझे ऐसे सबसे मिलवाया, क्योंकि मैं चाहता था कि वो हर्ट हो। उसे एहसास होना चाहिए कि जब अपना प्यार हमसे दूर जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। पर ते, तुम ये सब कब तक करेगा? तुमने पहले ही उसे बहुत हर्ट किया है। जब वो नया नया कंपनी में आया था तुमने उसे हद से ज़्यादा परेशान किया, ये जानते हुए भी कि वो इन सब से हर्ट होगा। उसके बाद तुमने जेलसी में आकर उसके साथ फोर्स किया और तूने फिर प्लानिंग के साथ जंगकुक को उसके बाप से खरीद लिया। क्या वो कोई चीज़ है? तुम्हें पता भी है इन सब से उसे कितना हर्ट हुआ होगा। तुम्हें उसके साथ मैंने क्या किया वो याद है अच्छे से, और उसने जो मेरे साथ किया वो याद नहीं है? उसने अपने बाप की बातों में आकर मुझे छोड़ दिया था। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं उसके बिना कैसे रह पाऊँगा। ओ प्लीज़ ते, तुझे भी पता है उसने उस वक्त जो किया तेरी जान बचाने के लिए किया। अगर वो 3 साल पहले तुझे नहीं छोड़ता तो तू आज यहाँ नहीं होता और ना ही जंगकुक को उसके बाप की कैद से आज़ाद कर पाता। और तुझे तो पता है जंगकुक हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव रहा है, खासकर तुझे लेकर, इसलिए उसने अपने बाप के डराने पर तुझे छोड़ना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो तुझे खोना नहीं चाहता था। और वैसे भी बोगम ने बचपन से ही जंगकुक को डरा धमका कर अपनी कैद में रखा है। उसका बचपन डर के साए में बीता है, इसलिए जब बोगम ने उससे कहा कि अगर जंगकुक ने तुझे नहीं छोड़ा तो वो तुझे मार देगा, जैसे उसने जंगकुक की मॉम को मारा था उसकी आंखों के सामने, इसलिए वो डर गया और तुझे खुद से अलग कर दिया, पर अपनी रूह से, अपने दिल से, अपनी यादों से अलग नहीं कर पाया। और उसका सबसे बड़ा सबूत है काई, जिसके साथ उसने एंगेजमेंट तो कर ली पर उसे कभी अपना नहीं पाया, उससे शादी के लिए हाँ नहीं बोल पाया। मैं जानता हूँ उन्हों कि मेरा कुकी ने बहुत कुछ सहा है, पर मैं भी उसे हर्ट करके खुश नहीं हूँ। मैं जब उसे हर्ट करता हूँ उसके बदले मैं दुगना हर्ट होता हूँ, इसलिए मैं जो कर रहा हूँ बस अपने कुकी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में कभी हर्ट ना हो, कभी किसी चीज़ से ना डरे, अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड ले पाए और अपने प्यार का हाथ छोड़ने के बजाय उसका हाथ थाम कर उसके साथ पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रख पाए, ताकि कोई भी पारक बोगम उसे अपने प्यार को छोड़ने के लिए मजबूर ना कर पाए। मैं बस कुकी को इतना एहसास दिलाना चाहता हूँ कि उसने जो 3 साल पहले किया वो गलत था। अगर वो मुझे छोड़ने की जगह थोड़ी हिम्मत करके मेरा हाथ थाम लेता तो आज हम दोनों एक साथ होते, खुश होते, और मैं अपनी कुकी को उस बोगम की कैद से कब का आज़ाद कर देता और उसे इतना सब कुछ सहना ना पड़ता और ना मुझे इतना सफ़र करना पड़ता। समझ तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन कुकी मुझसे आखिरी बार मिलने आया था कि उसके इस फैसले की वजह मेरा स्टेटस नहीं उसका बाप है, पर मुझे बस शक था, इसलिए मैंने काई को बोगम के सामने लाया ताकि वक्त आने पर काई हमारे काम आ सके, और वो हमारे काम आया भी। उसने हमें सारी जानकारी दी, लेकिन फिर भी तुमने उसे मार दिया। हाँ, क्योंकि उसने मेरी कुकी से एंगेजमेंट कर ली और उसे पानी के सपने देखने लगा, ये जानते हुए भी कि कुकी सिर्फ मेरा है, फिर भी उसने गद्दारी की, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो मिस्टर किम तेओंग आखिरकार एक मर्डर बन ही गया। तुमने ठीक ही कहा था ते कि एक दिन मेरी वजह से तुम किसी का मर्डर कर दोगे। तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मैं कोई मर्डर नहीं बना, ठीक है? मैंने बस उसे मरवाया है, मारा नहीं है।
जानता हूँ यही था मैं, तुम्हारी और अनमोल की सारी बातें सुनी मैंने। पता है क्या, जिमिन सही कहता था कि तुम एक साइको हो जो मेरे लिए प्यार की हर हद पार कर दोगी, और तुमने की भी। पर शायद मैं ही तुम्हें तुम्हारा जितना प्यार नहीं कर पाया, इसलिए डेड के धमकाने पर तुम्हारा हाथ बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और तुम्हें और खुद को 3 साल की जुदाई का गम दे दिया। मैं सच में बेवकूफ़ हूँ जो अपने डेड की धमकी पर ज़्यादा और हमारे प्यार पर कम यकीन किया। आई एम सॉरी टे, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारा साथ छोड़ने की जगह तुम्हारा हाथ थामकर हमारे प्यार के लिए लड़ना चाहिए था, पर मैं डर गया था। मुझे लगा जो इंसान मेरी आंखों के सामने मेरी मोम को मार सकता है वो तुम्हें भी तो मार सकता है। मैं अपनी मोम के बिना जीना तो सीख गया, पर तुम्हारे बिना जीना नहीं सीख पाया थे। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन 3 सालों में मैंने तुम्हें हर पल याद किया है। तुम्हारे बिना ये 3 साल 3 जन्म के बराबर थे, जिनमें मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया पर कभी पा नहीं सका, और पाया तो तुम्हें समझ नहीं सका। बट आई प्रॉमिस, आगे से मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, तुम पर यकीन करूँगा और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा रहूँगा। बट प्लीज़ डोंट लीव मी थे। इस बार अगर तुम चले गए तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। वे जो किया रे, वे जो किया रे, जो किया, वे खबरदार, आज के बाद ऐसी बात दोबारा मत करना, वरना मैं तुम्हें बहुत हार्ड पनिशमेंट दूंगा। आई लव यू टू बेबी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ना कभी खुद तुमसे दूर जाऊँगा और ना कभी तुम्हें दूर जाने दूँगा, क्योंकि मेरे लिए मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो और तुम्हारा प्यार है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, मेरे प्यार से भी ज़्यादा सिर्फ तुम, क्योंकि तुम हो तो मैं हूँ। आज से जीवन जंगुक में सिर्फ कीमती हूँ, धड़कन के रूप में धड़केगा और सांसों के रूप में चलेगा। जिस दिन किम तयोंग जीवन जंगुक से अलग हुआ, उस दिन ना जंगुक का दिल धड़केगा ना जंगुक की सांसें चलेगी। और मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। तेकुक हमेशा एक साथ है और हमेशा एक साथ रहेंगे। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू ते, प्लीज़ मेक मी योर्स। आज मैं तुम्हें अपने शरीर के हर एक हिस्से में महसूस करना चाहता हूँ, वो भी बहुत रफली। आई वॉन्ट यू डैडी, प्लीज़ लव मी एज यू विश माई लव। I'm good at तो मिस्टर पार्क बोगम, आप तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ना तो आप मेरा पैसा बचा पाए ना अपनी कंपनी। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आज से जीवन कंपनी का 70% का ओनर मैं हूँ और 30% का जंगुक, जो कि मेरा होने वाला हस्बैंड है, जिसने अपनी इच्छा से 30% शेयर मेरे नाम कर दिए और मैंने अपने 70% शेयर उन 30% में मिलाकर जंगुक के नाम
तो आज से जीवन कंपनी का न्यू CEO मेरा होने वाला हस्बैंड होगा, जो इसका हकदार है, क्योंकि ये कंपनी जंगकुक की मॉम की थी, जिसे पाने के लिए आपने जंगकुक की मॉम को धोखे से शादी की और बड़ी चालाकी से उन्हें मार दिया, जिसकी सज़ा आपको कानून देगा। तो जाइए ससुर जी, अपनी आगे की ज़िंदगी जेल में मच्छरों के साथ बिताइए, क्योंकि मेरे बेबी का खून पीकर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे चमड़े के इंसान बन गए हैं। अब अपना थोड़ा खून उन मच्छरों को दान दीजिएगा, कम से कम आपको नरक में थोड़ी जगह मिल जाएगी। उसके बाद पुलिस बोगम को अरेस्ट कर लेती है और 1 वीक बाद ते जंगकुक से शादी कर लेता है। तो यहाँ हम शादी को स्पिक करेंगे, सीधा फर्स्ट नाइट पर चलते हैं। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo.